हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को जिमनी का एक रिव्यू हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ अभी तक आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आपने देखे हैं वो हो सकता है कि कितने रियल हैं कितने नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ऐसी और दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तक जितने भी रिव्यूज़ आपने देखे होंगे उसमें से और इसमें क्या चीज़ का फ़र्क है। जैसे ही वो बात आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। पहले आज आपको बता दूं, कल ही हमने ये गाड़ी खरीदी है, मारुति जिमनी, और मैं इस समय भोपाल से लखनऊ के रास्ते पे हूँ। आप आसपास का इलाका देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा है। और यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हम लोग बात कर रहे थे कि मैं अभी लखनऊ की तरफ जा रहा हूँ। फर्स्ट रिव्यू है, आपने आसपास का इलाका देखा तो आसपास बिल्कुल पहाड़ और ये सब चीज़ें हैं। अभी तो फ़िलहाल आपको जो दिखाई दे रहा होगा मैदान सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पहाड़ शुरू होंगे तो उसका एम्बियंस एक बड़ा अच्छा सा दिखाई देता है। खैर देखिए, जिमनी हमने ब्लैक कलर की उठाई है, परसों उठाई है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करवाई हैं। थोड़ा सा ले आइए, अभी हम लोग दिखा दें आपको कि जो चीज़ें हैं, जैसे आप इसका टायर देख सकते हैं, हमने टायर इसके चेंज करवाए। आप देखेंगे टायर हमने इसके चेंज करवाए हैं, चारों टायर, बल्कि पांचों टायर इसके चेंज करवाए हैं। और हमने इसमें जो स्टॉक टायर्स आते हैं वो है 195 80 15 का। हमने इसमें डलवाया है 215 75 15, 215 75 15। तो ये टायर भी अच्छा है, जेके टायर का डलवाया, उसमें ब्रिजस्टोन पड़े हुए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसकी गुड्डी कितनी गहरी वाली है, ये सभी में आपको मिल जाएगा। और अच्छा सा आप देख भी जानते हैं कि सब लगभग जितने भी रिव्यूज़ हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने इसमें इंटीरियर्स में कराया क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हमने ये सीट कवर्स करवाए हैं, ये सीट कवर्स हैं। और देखेंगे आप ब्लैक के साथ में वाइट जो सीट कवर है बिल्कुल उन्होंने फिट कर दिया है। और इसके जो मैचिंग हो रही है इसके रूफ़ के साथ में, क्योंकि रूफ़ भी लगभग वाइट है, तो वाइट के साथ में एक बहुत अच्छा मिल रहा है। ये सारा सामान हमने कहाँ से करवाया मैं आपको वो भी बताऊंगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में करवाया, और टोटल कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ की तो कॉस्ट याद नहीं है, कल ही करवाया है, लेकिन आपको एक टोटल कॉस्ट बताऊंगा। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ, इतनी कॉस्ट में भी कोई चीज़ हो सकती है। आप ये देखते हैं कि इसके ये है बकेट, हमने बकेट टाइप में करवाया है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये हैंडल डोर स्ट्रिम्स हैं, तो इसके लिए भी हमने लेदर का ये करवाया हुआ है। एक ख़ास बात थी, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये लैमिनेशन है। ये पूरी गाड़ी में, ये सीटें वगैरह उतारने के बाद पूरी गाड़ी में नीचे लैमिनेशन हुआ है। इस लैमिनेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर नीचे का कोई पानी वानी आपके से गिर भी जाए तो ये कभी भी आपके इसको ख़राब नहीं करेगा। मैट्स हमने साधारण से डलवाए हुए हैं, क्योंकि जिमनी के मैट्स अभी आए नहीं हैं बाज़ार में, और जो आ रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा फिट नहीं होते। लेकिन ये वाले एक नॉर्मल यूनिवर्सल साइज़ थे, ये लगभग इसमें लग गए हैं। तो फ़िलहाल अभी इसमें और आना बाकी है। लैमिनेशन पूरी गाड़ी में हो चुका है, ट्रिम्स आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमने ये लगवाया हुआ है डोर गार्ड्स, आप देखेंगे डोर गार्ड्स की भी कीमत अच्छी है। इसके अलावा हल्का सा लैमिनेशन हमने इस पर करवाया है, जहाँ पर डोर खोलने के लिए निशान वगैरह नहीं आए। हालांकि आपको दिख रहा होगा बड़ा पतला सा है। पतला सा इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोटा वाला भी आता है, लेकिन मोटे वाले यूनिवर्सल साइज़ हैं। वो इसकी जहाँ पर ये कटिंग आ रही है, इस एजेस पर आके वो टकराएंगे और फिर वो बाद में छूट जाएंगे, इसलिए हमने वो नहीं लगवाया। ये साधारण वाला लगवाया। साधारण वाला आप लगवा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, कोई इतना आसानी से नहीं छूटेगा। ये हमने लगवाया है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका जो डोर का क्लैडिंग है ये दोनों साइड में है, जिमनी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। हमने अननेसेसरी की चीज़ें नहीं करवाई, जानबूझ के नहीं करवाई। हमने ये मड फ्लैप्स करवा लिए हैं, मड फ्लैप्स भी आ गए हैं। इसके अलावा आप हमने और क्या चीज़ करवाई है आपको बताएं। हमने करवाया है इसका स्टीयरिंग ग्रिप, स्टीयरिंग कवर हालांकि पहले से बना हुआ था, लेकिन स्टीयरिंग ग्रिप जो हमने दोबारा से बनवाया, आप देखेंगे इसकी स्टिचिंग करवाई है हमने। स्टिचिंग के साथ में ये चीज़ अच्छी लगी थी। मंदिर एक छोटा सा वो हमने लगवा रखा है।
हमने करवा ली थी और मंदिर का एक छोटा सा हमने वो करवाया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो हमने करवाया है और कुछ भी था इसमें करवाया था नहीं करवाया था। एक चीज़ अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपने जितने भी रिव्यूज़ देखे होंगे अभी तक उसमें आपने देखा होगा कि सुजुकी की ये जो गाड़ी है, हाँ एक चीज़ और मैंने करवाई है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं। जस्ट मिनट आपको दिखाता हूँ। एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो आपने आमतौर पे नहीं देखी होगी। ये देख सकते हैं आप, ये हीट सिंक है और हीट सिंक के साथ साथ ये अंडर बॉडी जिसे कहते हैं साउंड प्रूफ बनाने के लिए हमने इसको लगवा रखा है। आमतौर पर जो जिम्नी का बोनट है वो बड़ा हल्का है और इतना हल्का है कि जब आप चलाते हैं रास्ते में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाएगी कि कई बार कई शिकायतें इस बात की मिली कि आवाज़ करता है, हल्का सा खटखट करता है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कई लोगों ने क्यों किया, लेकिन शायद कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हल्का होने के कारण से हल्की सी उसमें आवाज़ आती है। ये जो हमने करवाया साउंड प्रूफिंग तो है ही, साथ में ये पूरी की पूरी शीट चिपक जाती है, कस्टमाइज्ड है। अंदर चिपकने के बाद एक तो ये भारी कर देती है बोनट को, दूसरी चीज़ इंजन की साउंड अंदर की तरफ नहीं है। हालांकि पेट्रोल गाड़ी है उतनी साउंड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अभी हमने इसको दरवाज़ों पे नहीं करवाया, जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि दरवाज़ों पे करवाने से होता क्या कि थोड़ा सा ये भारी हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी आपने रिव्यूज़ देखे होंगे उनमें सबने ये बताया होगा कि उनकी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। एवरेज दे रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 11.5। नई गाड़ी की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी फर्स्ट सर्विस बिल्कुल नहीं हुई है। अधिकतर रिव्यूज़ में आप यही देखेंगे कि फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी, 11 के आसपास दे रही थी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम भोपाल से चल के आए हैं, सांची क्रॉस करके विदिशा हल्का सा क्रॉस किया ही है। मुश्किल से गाड़ी अभी चली होगी 45 से 50 किलोमीटर। इस 45-50 किलोमीटर में जो हमारा एवरेज आया है वो आया है 14 का एवरेज है। इसीलिए अभी तक किसी भी रिव्यूज़ में आपने 14 का एवरेज नहीं देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक किसी भी रिव्यूज़ में 14 का नहीं है। अगर किसी का आया है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये कोई इतना गर्व करने की बात नहीं है कि 14 का एवरेज है। हो सकता है अभी हम आगे जा रहे हैं, अगर इसका और बढ़ता है तो मैं और आपको बढ़ा हुआ दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना 14 का एवरेज आ रहा है। अब देखेंगे, अंदर आके देख लो। अभी इसमें दिखाएंगे, यहीं पर आपको मेन कंसोल पे मैं दिखा दूंगा कि कितना ये दिखा रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए 14.11 का एवरेज है इस समय 14.1 का है। हम लगभग 209 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। आप देख रहे होंगे 14.1 209 किलोमीटर। ये जब से गाड़ी खरीदी है तब से लेके अब तक की बात बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो है फ्यूल इकोनॉमी लगभग 14.1 के आसपास की आ रही है। तो ये चीज़ है, आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये एक चीज़ है, ये रियल रिव्यू है, ये कोई ऐसी बात चीज़ नहीं है अभी कि जिसे हम ये कहें कि केवल मेरे को मिल रहा है। ये ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर है, रोड कंडीशंस के ऊपर है। हालांकि रोड लगभग एक ही जैसी हैं लगभग पूरे देश में, बहुत अच्छी बहुत ख़राब सभी तरीके की हो सकती हैं। गाय रास्तों में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, लगातार ब्रेकिंग हो रही है। हर 1 किलोमीटर में कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 गाय मिल ही जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को करते हुए हम लोग देख रहे हैं। आप देखेंगे ये क्लैडिंग अपने उसमें है, हमने हाथों में भी ये लगवा रखा है। इस तरीके का फिटिंग आप देखेंगे बहुत अच्छी है, अच्छा सा ये इन्होंने दिया हुआ है। एक चीज़ और भी थी इसमें लगवाने के लिए, जो यहाँ पर हैंड रेस्ट टाइप की चीज़ हम लोग लगाने की बात कर रहे थे, कल एक देख रहे थे, लेकिन हैंड रेस्ट अभी समझ में नहीं आया। अब बात बताता हूँ कि ये टोटल के खर्चा कितने का आया। ये टोटल खर्चा हमारा, जिसमें साउंड प्रूफ का वो शीट लगवाना, उसको कुछ और कहते हैं, मैं टेक्निकली नाम भूल रहा हूँ उसका,
ये स्टीयरिंग कवर का लगवाना, टायरों का करवाना, इन सब चीज़ों, टायर को छोड़ के इंटीरियर्स का जितना भी है, लेमिनेशन, सीट कवर्स और ये वो सब करवा के हमें ये सब कुछ पड़ा है लगभग 15,000 में। और मैं आपको बताऊं, ये हमने करवाया भोपाल में, एमपी नगर है, एमपी नगर में शेड एंड शेड करके एक हैं मिश्रा जी, उनके यहाँ से करवाया और काफ़ी रीज़नेबल है, अच्छा व्यवहार है उनका। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छी है उनकी, इवन वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं, रीज़नेबल प्राइस है, ओरिजिनल चीज़ें हैं, हैंड स्टिच्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने आपका जो सीट कवर वगैरह दिया है, मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा भी, मैंने कहा यार आप क्लिप्स लगा दो, उन्होंने कहा साहब हम क्लिप से नहीं लगाएंगे, हम ब्रैकेट वाले ही लगाएंगे। उसका कारण ये है कि ब्रैकेट वाले में आपका जब सीट पे बैठते हैं तो अक्सर कुछ समय के बाद में वो ढीली होकर इधर उधर खिसकने लगती है, ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। और क्वालिटी उनकी वास्तव में अभी तक तो मुझे कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं नज़र आई है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि कल ही लगवाया, आज कैसे दिक्कत नज़र आएगी, लेकिन उम्मीद है कि आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। तो जब भी आप जिम्नी प्लान करें, और ख़ास तौर पे अगर आप भोपाल और इसके आसपास से ख़रीद रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप शेड पे मिश्रा जी के यहाँ जाइए और आपको काफ़ी रीज़नेबल सामान मिलेगा। इसलिए नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो धन्यवाद। फिर अगर कोई रिव्यू आएगा तो मैं जल्दी इसका आगे रिव्यू दूंगा, अगर इसका एवरेज और आगे बढ़ता है। सो हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।